कंप्लीट कॉम्पिटिटिव क्लास में आप सभी का स्वागत है और आज हम लोग पढ़ेंगे संख्या पत्ती का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग्य ये जिसमें नंबर डेसिमल नंबर को हम दशमिक नंबर यानी कि बाइनरी नंबर में बदलेंगे। ऐसे तो संख्या पत्ती में बहुत सारे संख्याओं का अध्ययन किया जाता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम डेसिमल नंबर को यानी कि दशमिक नंबर को द्विधारी संख्या यानी कि बाइनरी नंबर में बदलेंगे। सबसे पहले की संख्या किसे कहते हैं, ठीक है? तो वह गणितीय चिन्ह या संकेत जिसका उपयोग हम लोग गिनने या फिर मापने के लिए करते हैं उसे क्या कहते हैं? हम लोग उसे संख्या कहते हैं। गिनने, मापने या फिर अंक के रूप में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। अब देखिएगा, संख्या यहाँ पे सिर्फ दो ही प्रकार है। जैसे तो संख्या बहुत सारे प्रकार का होता है, जैसे मान लीजिए आपका सम संख्या हो गया, विषम संख्या हो गया, भाज्य हो गया, सहभाज्य संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, ठीक है, अवास्तविक संख्या। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम किसको पढ़ेंगे? तो यहाँ पे दो ही बात है, आपका दशमिक संख्या यानी कि डेसिमल नंबर और फिर आपका द्विधारी संख्या यानी कि बाइनरी नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले की दशमिक संख्या डेसिमल नंबर किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्या जो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 अंकों से मिलकर के बनी होती है उसे क्या कहते हैं? हम लोग डेसिमल नंबर यानी कि दशमिक संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिएगा यहाँ पे ये क्या है? 10 गो संख्या होता है। दशमिक संख्या में कौन संख्या होता है? 10 गो, इसीलिए इसका नाम पड़ गया दशमिक संख्या, ठीक है। 0 से लेकर कहाँ तक? 9 तक की संख्या इसमें होती है, उसे क्या कहेंगे हम? दशमिक संख्या। और दशमिक संख्या में संख्याओं की संख्या कितना हो गया? 10। इसलिए किसी भी संख्या को जो हम लिखते हैं तो उसके बेस में क्या दे देते हैं? संकेत के रूप में 10 देते हैं, क्योंकि सभी संख्याएं किससे मिलकर बनी होती है? इन्हीं 10 संख्याओं से मिलकर के बनी होती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? दशमिक संख्या। दूसरा आता है आपका द्विधारी संख्या यानी कि बाइनरी नंबर, ठीक है। तो बाइनरी नंबर किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो 0 और 1 से मिलकर के बनी होती है उसे क्या कहेंगे हम लोग? बाइनरी नंबर यानी कि द्विधारी संख्या कहते हैं। द्विधारी संख्या ने क्या? यह संख्या सिर्फ 2 अंकों से मिलकर के बनी होती है। कितना? 0 और 1। और ये क्या होता है? आपका कंप्यूटर का भाषा होता है, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर क्या होता है? सिर्फ 0 और 1 को ही पढ़ पाता है। इसलिए पहले क्या होता है? दशमिक संख्या को उसमें जो लगा होता है चेंजर, वो किसमें बदलता है? आपका बाइनरी नंबर में, फिर उसके बाद से उसका गणना शुरू होता है। तो याद रखिएगा, द्विधारी नंबर में अंकों की संख्या कितनी होती है? 2। और दशमिक नंबर में अंकों की संख्या कितनी होती है? 10 से। अब क्या करेंगे हम? दशमिक संख्या से द्विधारी संख्या में अंकों को बदलेंगे। देखिए कैसे, यहाँ पे कुछ से संख्या दिए हुए हैं, दशमिक संख्या को द्विधारी संख्या में इसको क्या करना है? बदलना है। अब इसको बदलने का 2 नियम होता है। पहले हम यहाँ पे 25 को बदल करके देख रहे हैं। 25 संख्या दिया हुआ है किसमें? दशमिक नंबर में, और इसको बदलना किसमें है? तो बदलना है हमें द्विधारी नंबर में। ध्यान दीजिएगा, ऐसे कर लेंगे। और संख्या कोई भी हो, सब क्या कर देंगे? उसमें सिर्फ 2 से ही भाग देकर के आगे बढ़ जाता है। 25 हो गया, 25 में हम 2 से भाग देंगे। भागफल क्या होगा? नीचे लिखेंगे, और शेषफल लिखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो जब 25 में 2 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा ये? 12 बार में। तो 12 बार में भाग तो लग गया, यानी कि भागफल हो गया, लेकिन शेषफल क्या आया? इसमें 1 आया। फिर 12 में क्या करेंगे? 2 से भाग देंगे, तो कितने बार में जाएगा? अब होगा आपका 6 बार में, लेकिन यहाँ पे शेषफल कितना हुआ? शेषफल हो गया 0। देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? शेषफल को, इसमें सब क्या होगा? भागफल होगा। फिर उसके बाद से 2 से भाग देंगे, 3 बार में जा रहा है, और यहाँ पे भी शेषफल क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। फिर उसके बाद क्या करेंगे? फिर 2 से भाग देंगे। अब उसके बाद भाग कितने बार में लगेगा? 1 बार में, और शेषफल भी हमारा कितना होगा? 1 होगा। जब तक एक शेषफल ना बचे तब तक क्या करेंगे हम? भाग देते रहेंगे। अब देखिएगा, अब करेंगे क्या? यहाँ पे जो 25 आपका जो डेसिमल नंबर में लिखा हुआ है, इसको क्या करेंगे हम द्विधारी नंबर में? तो देखिए यही जो शेषफल आया हुआ है ना, इसको नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे। जैसे देखिए क्या होगा? 1, फिर क्या है? 1, फिर क्या है? डबल 0 है, और फिर क्या है आपका? 1, और यही क्या हो गया आपका? द्विधारी नंबर में बदल गया। किस नंबर में बदल गया? द्विधारी नंबर में। यानी कि 25 को हम द्विधारी नंबर में कितना लिखेंगे? 11001, ठीक है, 11001। अब एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, 36 देखिएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, और अक्सर इसे रेलवे या फिर सेंट्रल एसएससी में पूछा जाता है। एमटीएस हो गया, फिर आपका एसएससी सीजीएल हो गया, या फिर सीएचएसएल हो गया, ठीक है, या फिर अन्य प्रायोगिक परीक्षाओं में भी इसे पूछा जाता है, स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट हो। देखिए दूसरा सवाल क्या है? कह रहे हैं कि 36 को द्विधारी संख्या में बदले, तो फिर क्या करेंगे? हम 2 से भाग देंगे, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा? शेष होगा। तो जब 2 से भाग देंगे तो कितना बार में जा रहा है? भागफल को नीचे लिखेंगे, यहाँ पे क्या होगा? शेषफल आपका, शेषफल हो गया हमारा 0। शेषफल क्या हो गया? 0। अब 18 में फिर 2 से भाग देंगे 9 बार में, और फिर यहाँ पे शेषफल क्या हो रहा है?
शून्य हो रहा है। जब 2 से किसी भी संख्या में हम भाग देंगे तो शेषफल या तो आपका 1 होगा, नहीं तो आपका शून्य होगा। और वही इसमें किया जा रहा है। फिर 2 से भाग देंगे, अब 4 दूनी 8 हो गया, तो कितना बच गया? यहाँ पे बच गया शेषफल के रूप में 1। फिर 2 से भाग देंगे, अब कितना होगा? 2 बार में जाएगा भाग, और यहाँ पे हो जाएगा आपका शेषफल हमारा शून्य। फिर 2 से भाग देंगे तो कितने बार में भाग जाएगा? 1 बार में, और शेषफल कितना हो गया? शेषफल हो गया हमारा शून्य। ठीक है, अब फिर इसे क्या करेंगे हम? अब संख्या कितना था? 36, यानी कि 36 जो दशमिक नंबर में था उससे हमने किस नंबर में बदल लिया? द्विधारी नंबर में। अभी हमने बताया था क्या करेंगे, जो शेषफल है उसको नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे, यानी कि ऐसे। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा 1 है, 1 दे दिया हमने, 00 है, 00 हो गया, फिर आपका 1 है, और फिर क्या है? 00 है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? द्विधारी नंबर, इसलिए बेस में कितना हो जाएगा? 2। तो इस प्रकार अपने 2 एग्जाम्पल के साथ देखा कि हमने कैसे डेसिमल नंबर यानी कि दशमिक संख्या को कैसे द्विधारी संख्या में बदल लिया। ठीक है, तीसरे प्रश्न को देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है 110 है, देख लेते हैं इसे भी। यहाँ पे थर्ड नंबर जो हमारा प्रश्न है वह क्या था आपका? 110, और इसे भी हम हल करके देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। अब देखिएगा, संख्या कोई भी हो, भाग कितना से होगा? याद रखिएगा, भाग 2 से देंगे। तो यहाँ पे हो गया हमारा 110, 2 से भाग देंगे, शेषफल कितना बचेगा? तो 55 दूना होता है 110, यानी कि यहाँ पे शेषफल क्या होगा? शेषफल हो जाएगा हमारा 0, और यहाँ पे क्या होगा? 55। ठीक है, फिर 2 से भाग देंगे, 27 दूना 54, 27 दूना कितना हो गया? 54 हो गया। शेषफल कितना आ रहा है? यहाँ पे 1 आ रहा है। फिर 2 से भाग देंगे, 13 दूनी 26, शेषफल कितना आ गया? 1। फिर 2 से भाग देंगे, 6 दूनी 12, शेषफल कितना आ गया? 1। फिर 2 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, शेषफल कितना हुआ? यहाँ पे हो गया हमारा 0। और फिर जब 2 से भाग देंगे तो क्या होगा? एक बार में भाग लेगा, 3 है तो, और शेषफल कितना बचेगा हमारा? शेषफल बच जाएगा आपका 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसको? 110 जो कि किसमें था? दशमिक नंबर में था, उसको हमने किसमें बदल लिया? द्विधारी नंबर में। देखिएगा, नीचे से ऊपर क्यों लिखेंगे इसे, यानी कि यहाँ पे क्या होगा? 1 1 0, फिर होगा आपका 1 1 1, और फिर क्या होगा? 0, और फिर क्या लगा देंगे यहाँ पे? द्विधारी नंबर, इसलिए क्या होगा? इसका बेस में 2 होगा। डेसिमल यहाँ पे क्या होगा? बेस में। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे बेस में होना चाहिए आपका कितना? 10, क्योंकि दशमिक संख्या है ना, तो दशमिक संख्या होता बेस में क्या होगा? 10, और द्विधारी संख्या होता बेस में क्या होगा? 2 होगा। ब्रेक ठीक है, समझने वाले समझ जाएंगे। तो इस प्रकार हमने क्या किया? 3 संख्याओं को दशमिक नंबर से किसमें बदल लिया? द्विधारी नंबर में। अब देखिएगा क्या करते हैं, दूसरा इसका चरण क्या होता है? कभी कभी प्रश्न को बाइनरी नंबर में ही दिया हुआ रहता है और कहता है कि इस संख्या को किसमें? दशमिक नंबर में, यानी कि डेसिमल नंबर में बदले। तो अब हम क्या करते हैं, इन्हीं कुछ प्रश्नों को जो कि दिया हुआ है उसे बता देते हैं। यहाँ पे पीडीएफ होगा, ये रहा यहाँ पे। यहाँ पे देखिए कुछ नंबर क्या है? द्विधारी नंबर कुछ दिया हुआ है, उसे हमें किसमें बदलना है? दशमिक नंबर में बदलना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे पहला संख्या दिया हुआ है, क्या है आपका? यहाँ पे 11001, इसको किसमें बदलना है? तो इसको हमें बदलना है दशमिक नंबर में। इसके लिए देखिएगा क्या करेंगे, संख्या बिल्कुल आपका यही होगा। हाँ, पहले करेंगे क्या? देखिएगा, 1 का दोगुना कितना हो गया? 2, 2 का दोगुना कितना हो गया? 4, 4 का दोगुना कितना हो गया? 8, 8 का दोगुना 16, 16 का दोगुना कितना? 32। अब करेंगे क्या? इसको इसके नीचे लिखेंगे, ये हो गया आपका 1, 1 के बाद क्या है? 0, फिर आपका 0 है, और फिर क्या है? 1, और फिर क्या है आपका? 1 है, ये कट हो जाएगा, जितना संख्या होगा उतना ही को लिखा जाएगा। ठीक है, अब करेंगे क्या? जितना संख्या है आपका, यानी कि जितना संख्या के नीचे 0 होगा उसको हम कट कर देंगे। 4 के नीचे 0 है, कट हो गया, 2 के नीचे 0 है, कट हो गया, और बाकी जो संख्या दिया हुआ है उसको हम जोड़ देंगे। उसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। देखिए कैसे, यहाँ पर दिया हुआ था कितना? 16 हो गया, और 16 के बाद क्या हो गया? 8, 24, और फिर कितना बच गया? 1, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 25 डेसिमल। कितना हो गया? 25 डेसिमल, यानी कि 25 डेसिमल का हिस्सा यहाँ पे द्विधारी संख्या में कितना दिया हुआ था? यानी कि बाइनरी नंबर में दिया था यहाँ पे 11001। इस प्रकार हमने क्या किया? बाइनरी नंबर से
डेसिमल नंबर में बदल लिया। ठीक है, एक और करके देखते हैं यहाँ पे, इसी को मिटा करके यहीं पे कर देते हैं। इसे ही हटा ही देते हैं, दूसरा करना है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा जो यहाँ पे सवाल है उसको हम क्या करेंगे, देखिए कितना आसान भाषा में इसको बता रहे हैं। कितना है 1100, बाइनरी नंबर में है, इसको किसमें बदलना है, पहले इसको हम लिख ही देते हैं 11 और ये क्या हो गया आपका 00। ठीक है, अब इसको किसमें बदलना है, तो बदलना है इसको डेसिमल नंबर में। तो करेंगे क्या, यहाँ पे 1 हो गया, जो भी संख्या का शुरुआत हो रहा है ना, 1 में 2 से गुणा करके लिखेंगे 2 हो गया। अब 2 में 2 से गुणा करके लिखेंगे 4 हो गया, और 4 में कितना से गुणा करके लिखेंगे 2 से, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 8। अभी हमने बताया कि 0 के सामने का जो संख्या होगा वह क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, और बाकी जो बचेगा ना उसी को जोड़ करके लिख देंगे। यहाँ पे 8 हो गया और यहाँ पे फिर क्या हो गया आपका 4 हो गया, 8 4 कितना हो गया 12 हो गया। कितना हो गया 12 हो गया। अब देखिएगा हम इस 12 को फिर इसमें बदल दे रहे हैं, ऐसे हमने पहले इसको करके दिखाया हुआ है, फिर से देख लीजिए एक बार। 12 हो गया, 2 से भाग देना है, कितने बार में 6 दूनी 12, शेषफल क्या हो गया हमारा 0। फिर उसके बाद से 2 से भाग देंगे, इसमें 3 बार में जाएगा लेकिन शेषफल क्या होगा 0 होगा। फिर यहाँ पे जब 2 से भाग देंगे तो क्या होगा आपका 1 बार में भाग लगेगा और शेषफल क्या होगा 1 होगा। यानी कि जो ये 12 जो संख्या था डेसिमल में, जब इसको हम बाइनरी नंबर में बदलेंगे तो क्या होगा, नीचे से ऊपर लिखेंगे ना, यानी कि 1 1 0 0 1 1 क्या हो गया आपका 0 0। इस प्रकार हमने क्या किया, आसानी से अगर कोई संख्या द्विधारी नंबर में दिया है तो उसको किसमें बदल लेंगे, द्विधारी नंबर यानी क्या, हाँ द्विधारी नंबर को बदल लेंगे हम किसमें, डेसिमल में, और डेसिमल को किसमें बदल लेंगे आपको द्विधारी में। यानी कि बाइनरी नंबर से किसमें बदल लेंगे हम डेसिमल में, और फिर डेसिमल से किसमें बदल लेंगे बाइनरी नंबर में। यहाँ पे एग्जांपल एक और देख लीजिएगा, एक तरीका और होता है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा ये 25 से प्रश्न दिया हुआ है, थोड़ा सा और दूसरा कुछ ले लेते हैं, चलो 37 ही ले लेते हैं। और एक इसका क्या होता है, एक तो तरीका हमने बताया भाग दे करके, और एक दूसरा तरीका इसका और होता है, उस तरीका से भी देख लेते हैं कि कैसे होगा। इसको किसमें बदलना है बाइनरी नंबर में, तो ये हमारा होगा कितना, इतना होगा ना, डेसिमल नंबर में दिया हुआ है। अब करेंगे क्या, इसको देखिएगा, एक का 2 से गुणा होगा तो क्या होगा 2 हो गया, 2 का गुणा फिर कितना 4, 4 का गुणा कितना 8, 8 का गुणा 16, और 16 का गुणा कितना 32। अब देखिएगा यहाँ पे बात क्या है, अब हम करेंगे क्या कि जो संख्या हम लिखे हुए हैं, ठीक है, उसमें किस संख्या को जोड़ा जाए कि क्या हो जाए 37 के बराबर आ जाए। अब यहाँ पे 32 का 2 गुना फिर 64 होता है, लेकिन यहाँ पे देख रही है कि हम 64 तो होगा नहीं, ये 32 ही है, ये 37 है। तो देखो जिस संख्या को जोड़ना है, जैसे कि फिक्स हो गया कि एक तो 32 रखेंगे ही, तो जिसको जोड़ना है उसके नीचे क्या होगा 1 होगा, और जिसको नहीं जोड़ना है उसको नीचे क्या होगा आपका 0 होगा। जैसे मान लें कि 32 है हमारा, कितना लाना है 37 लाना है ना, हाँ ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 32 और 5 37, तो 5 के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे फिर 4 लिया जाएगा, 32 को 4 को 36 को हो गया, और 36 के बाद एक क्या करेंगे हम और लेंगे, कितना हो गया 37 हो गया। तो जिस संख्या को जोड़ना था उसके नीचे हमने क्या लिख लिया 1 लिख लिया, और जिसको नहीं जोड़ना है उसके नीचे क्या लिख लेंगे 0 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे उसके नीचे 0, जैसे कि 16 को नहीं जोड़ना था, 16 के नीचे जोड़े 0 ले लिए, 8 को नहीं जोड़ना था उसके नीचे क्या ले लिया हमने 0, 2 को नहीं जोड़ना था उसके नीचे क्या ले लिया 0 ले लिया। अब क्या करेंगे हम इसी को किस में लिख देंगे, आधार इसका 2 लगा देंगे, ठीक है, यानी कि यही संख्या हमारा क्या बन गया 1 0 0 1 0 1, किसमें बदल गया ये, आसानी से हमने क्या किया डेसिमल नंबर को यानी कि दशमिक नंबर को किसमें बदल दिया बाइनरी नंबर में बदल दिया। किस नंबर में बदल दिया बाइनरी नंबर में। एक एग्जांपल यहाँ पर और देख लेते हैं, ठीक है, बोलो कोई संख्या बोलिए तो कितना, चलिए इसको देख लेते हैं, कितना है 43 संख्या ये बोले हैं, और इसको हमें किसमें बदलना है
बाइनरी नंबर में। अच्छा, इस विधि से दूसरा विधि है ना, तो ये क्या हो गया आपका 43, आधा 10 हो गया। अब देखिएगा यहाँ से लिखते हुए आएंगे, एक, एक का दोगुना कितना, दो, दो का दोगुना कितना हो गया, चार, चार का दोगुना कितना, आठ, आठ का 16, 16 का 32, 32 का 64, ऐसे आप याद रखिएगा, ठीक है। 32 दुना कितना हो गया 64, 64 दुना कितना हो गया 200, 128, 128 दिन होता है 256, 256 दुना होता है 512, 512 दुना होता है आपका 1024, आगे बहुत सारा है, ठीक है, लेकिन इतना काफी है, आप याद रखेंगे तो अब देखिए करना क्या है, अब यहाँ पे देखिएगा 64 तो होगा ही नहीं, 64 हमने अधिक लिख दिया, ठीक है, क्योंकि जो भी लिखना है ना यहाँ पे संख्या को, दिए गए संख्या से क्या लिखना है, उसके बराबर या फिर उससे छोटा लिखना है। तो 32 जो अधिकतम सबसे बड़ी संख्या इसमें है वो क्या है, 43 से कम है, तो एक इसको लिख लेंगे, तो ये तो फिक्स है कि वही आएगा जुड़ने के रूप में। और फिर उसके बाद से क्या होगा, 32 और 8 हो गया आपका 40, 40 और 2 कितना हो गया 42, और 42 से कितना हो गया 43। हमने अभी बताया कि जिस संख्या को क्या करना होगा, जोड़ना होगा, उसके नीचे क्या लिखेंगे 1, और जिसको नहीं जोड़ना है उसके नीचे क्या लिखेंगे 0। 32 को जोड़ना था 1 हो गया, 16 को नहीं जोड़ना है तो 0, 8 को जोड़ना है 1 हो गया, 4 को नहीं जोड़ना है 0 हो गया, फिर आपका 2 को जोड़ना है तो 1, 1 को जोड़ना है तो 1। यही क्या हो गया आपका संख्या किसमें बदल गया, बाइनरी नंबर में। तो दो विधि है जिसमें जिसको कि हम क्या कर सकते हैं, डेसिमल यानी कि दशमिक नंबर को बाइनरी संख्या में यानी कि द्विधारी संख्या में बदल सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा फिर हम क्या करते हैं, जो यहाँ पे हमारा बाइनरी संख्या में आया है इसको हम बदल लेते हैं आपका डेसिमल नंबर में यानी कि दशमिक संख्या में। देखिए कैसे, संख्या क्या है 1011, ठीक है, और इसको किसमें बदलना है, डेसिमल नंबर में। करेंगे क्या, देखिएगा बिल्कुल इस संख्या को ऐसा ही लिख देंगे 1010, थोड़ा सा दूरी पे लिखेंगे क्योंकि हमको इसमें लंबा लेना है। 1 हो गया, 0 हो गया, फिर आपका 1, फिर 0, अब फिर 1, और फिर क्या है 1 है, और फिर वही बात जो लिखे थे ना ये वाला, इसको फिर से लिखेंगे, इधर से लिखेंगे, यानी कि 1 में 2 से गुणा 2 हो गया, 2 में 2 से गुणा 4, 4 में 2 से गुणा 8, 8 में 2 से गुणा कितना हो गया 16, और 16 में 2 से गुणा कितना हो गया 32। अब हमने बताया कि जो 0 के सामने होगा उसको क्या करेंगे, कट करेंगे। 16 है उसको कट कर दिए, 4 है उसको कट कर दिए, और बाकी को क्या करेंगे हम जोड़ देंगे। जैसे कि 32 बच गया है, 1 के सामने है, यहाँ पे 8 है, और यहाँ पे फिर क्या है 2 है, और फिर यहाँ पे क्या है 1 है। सबका जो कितना होगा 32 8 40, और 3 कितना हो गया 43। यहाँ पे आपने देखा कि हमने क्या किया, यहाँ पे जो दिया हुआ था हमारा दशमिक नंबर उसको हमने किससे बदल दिया, द्विधारी नंबर में, और फिर यहाँ पे जो द्विधारी यानी कि बाइनरी नंबर में जो दिया हुआ था उसको किससे बदल दिया, दशमिक नंबर में। इस प्रकार आप किसी भी संख्या को, वो संख्या बड़ा हो या फिर छोटा हो, आप आसानी से दशमिक नंबर को द्विधारी नंबर में बदल सकते हैं, यानी कि डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में, और फिर बाइनरी नंबर को आप डेसिमल नंबर में बदल सकते हैं। उम्मीद है कि आप वीडियो देख करके पूरी तरीके से बात को समझ गए होंगे। इसी तरीके से अगर आप अन्य किसी बिंदु पर अगर वीडियो चाहते हैं या फिर उसे अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और किसी भी विषय को आसान भाषा में अगर पढ़ना चाहते हैं तो एक बार आप हमारे चैनल से जुड़ के देखिए, आपको मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।